यूपी की सियासत से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि सुभाषपा का भाजपा में विलय हो सकता है अटल जी के सहारे। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, सुभाषपा के प्रमुख हमारे साथ हैं। यह आरोप है कि सुभाषपा अटल जी के सहारे भाजपा में विलय करने जा रही है। हमको तो पता लगा है कि जो कह रहा है साथी, मुझे ये पता लगा कि शिवपाल जी के सहारे समाजवादी पार्टी का विलय भाजपा माने जा रहा है। ये मेरे यहाँ रात से ही सूचना आ रही है। शिवपाल जी के सहारे? और क्या, कल नहीं, कल तक प्रमाण मैं दूंगा, ऐसा नहीं बोलता हूं। कल तक अखिलेश यादव जी कहा करते थे कि शिवपाल जी बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं। सदन के अंदर भी ये, विधानसभा के अंदर भी ये बात अखिलेश जी ने देखा और बीजेपी के लोगों ने, मुख्यमंत्री ने शिवपाल जी को जो तरजीह दी, ये प्रमाण है। ऐसे नहीं राजभर बोलता है। इतनी जो रंगबाजी में आप बोल रहे हैं, वो रंगबाजी मैनपुरी और रामपुर में कहां गई? देखिए, 2014 माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़े, 2.5 लाख से जीते। 2019 नेताजी चुनाव लड़े, 94,000 से जीते और बसपा गठबंधन से जीते। कौन सा काम 19 और 22 के बीच में समाजवादी पार्टी ने कर दिया? सरकार तो नहीं है, कौन सा काम कर दिया कि जीत गए? आपको छोड़ दिया? नेताजी की सिंपैथी रही, आपको छोड़ दिया, यही बड़ा ही नहीं, नेताजी की सिंपैथी रही। लोगों ने श्रद्धांजलि के नाम पर वोट दिया। 24 में हार गई है, देख ली है। सफाई कह रहे हैं कि लाइबिलिटी थे ओम प्रकाश राजभर, और लाइबिलिटी छोड़ दिया तो इतनी जीत हमारी बढ़ गई। वो तो काहे आवत घबरात हो, 24 के चुनाव अवैध है, समझ में आ जाई, फेचकुर फेंक दी है, देख ले है ना। ये लोग के समझ में आ जाए कि राजभर जी कहाँ है। अच्छा ये बताइए, आप क्या हैं जो आप हंस के कह रहे हैं? तो मैनपुरी में आपको प्रत्याशी उतारे और वहां से हटा लेना पड़ा। नहीं, हटाया नहीं, पर्चा हमारा खारिज हो गया। हमारा प्रत्याशी जो है सिर्फ शपथ नहीं ले पाया था और सब कुछ था। और रामपुर में लड़ा तो नोटा से भी कम, 167 वोट। मतलब क्या आप क्या बताना? नहीं, आपको ये नहीं पता कि हमारा झंडा कम से कम लेके एक आदमी खड़ा था। आप चर्चा कर, 167 वोट ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश के इतने बड़े नेता माने जाते हैं, और अखिलेश यादव के सामने 167 वोट। अगर हम लड़ जाते तो कम से कम 1000-2000 वोट। नहीं, बिल्कुल पा जाते आप। लेकिन ये सोचिए कि कल तक भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज भारतीय समाज पार्टी का टिकट लेके लड़ने वाले तो तैयार कर दिया कम से कम। ये कम बात है? मतलब आपको वो नहीं लगता थोड़ा सा कि 167? ना, अरे हमारा झंडा लेके आदमी देखिए अखिलेश यादव समुद्र में कह रही है कि नोटा से कम की हैसियत रखते हैं ओम प्रकाश। ठीक बात, वो सही बात कर रहे हैं। वो काहे चिल्ला रहे हैं? उनसे कह दीजिए कि थोड़ा दिन इंतजार कर लिए, ज्यादा से ज्यादा 15 महीना। 15 महीना के बाद तब समझ में आएगा कि क्या हो गया इनका। समझ में आएगा। देखिए, प्रचंड जीत हुई है मैनपुरी में 2,88,000 से, और सारी शक्तियां फेल हो गई है ना। नेताजी को श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मिला है, ये बता दे रहा हूँ। 24 में हार गई है सर। तो श्रद्धांजलि देने में कहा आप उम्मीदवार खड़ा कर दिए? तो हम तो देख चले आए थे ना महाराज, हम तो पहले ही जाके देखे चले आए थे। जो लोग नहीं गए थे देने, वो लोग दे दिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता इतना उत्साहित हैं, कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जैसे चले गए, वो हमारे यहाँ पनौती थे, चले गए तो हमारी पार्टी और विकास कर रही है। चाचा भतीजा एक हो गए। हाँ, एक हो गए। कश्यप का वो हिस्सा लूटा, पाल प्रजापति का लूटा, नाई गोड़ बिंद केवट मल्लाह का लूटा, आरा करक बंसी बंजारा बहलिया खंघार का लूटा, हिस्सा लूटा जो है आपके जोल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर का हिस्सा लूटा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में नंबर 1 का योगदान अगर किसी का है तो मुसलमान का 4 बार की सरकार में इन्होंने क्या किया मुसलमानों को? कहे थे जोल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी के दरोगा बना दिला, कहे थे सिपाही बना दिले हुए। लोकसभा में नेता बना दिया मुसलमानों को। वो बड़े त्योहारे में ललही छठ है, वो बना देना तो का मिल गया लोग के? नफरत दे दिया समाजवादी पार्टी ने, नफरत दे दिया। देखिए, चाचा के कान में बैठ के, शिवपाल जी के कान में बैठ के जो आप भरते थे, जब से आपने भरना बंद कर दिया, सपा के लोग कह रहे हैं, प्रसपा के लोग कर रहे हैं कि जब से आपसे दूर हुए शिवपाल जी, तब से वो अखिलेश के करीब हो गए। सारा जहर भर देते थे आप। तो कहाँ अलग थे? देखिए, समाजवादी पार्टी को समझना सबके बस का नहीं है। हम उन नजदीक जाके पढ़ लिए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इस नाते बनाई गई कि जो नाराज लोग हैं
वो चाचा के साथ इकट्ठा हो, इनका दिमाग थोड़ा ठंडा हो, उसके बाद फिर हमारे साथ आ ही जाएंगे। उसका प्रमाण देख लीजिए 22 में कितना चकचक चला। अंत में समाजवादी पार्टी के सिंबल पे क्यों चुनाव लड़े? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जब पंजीकृत दल था तो उनको अपनी पार्टी से चुनाव चाबी पे लड़ना चाहिए। शिवपाल जी कह रहे हैं जीवन भर इसी पार्टी में रहूंगा। तो कहाँ अलग थे? जीवन भर अलग थे कहाँ समाजवादी पार्टी से? जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से दूसरे नंबर का योगदान शिवपाल जी का रहा है। तो अलग पार्टी बना लिए थे। अब ये समाजवादी पार्टी की अब नहीं जानेंगे ना, भीतर ये लोग बैठ के जो नाराज होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करें, दूसरी जगह न जाएं, फिर बाद में ले आवें। तो ये फिर बाद में ले गए हैं, अपनी तो राजनीति ठीक कर लिए। और जो उनके साथ लोग थे वो क्या करें? सुबेरे से कम 12-13 फोन आ चुकल कि साहब कब ज्वाइन करेगा, कब ज्वाइन करा लो। मैंने पेट भर गया। हम लोग सोचले कि चल यहाँ पार्टी आई तो जान तो सपैया कि वही अखिलेश के, अब तो दोनों ओर से तीत हो गए हम लोग। अब अखिलेश जी जिनको शिवपाल ने छोटे नेताजी का पदवी दिया है, वो बड़े नेताजी मुलायम सिंह यादव की नकल कर रहे हैं। छोटे नेताजी और जनता के बीच जा रहे हैं। कल कानपुर गए, अब जिले जिले जाएंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, पार्टी को खड़ा करेंगे। तो कब नहीं खड़ा किए थे? कब नहीं खड़ा किए थे? देखिए अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रह गई। अब शिवपाल जी सोचें कि हम खड़ा कर लें, तो शिवपाल जी जा रहे हैं। आप वो पूरी भीड़ में देख लीजिएगा, एक नया कोई वोटर देख लीजिए, एक कोई नया नेता देख लीजिए। जो वही पुराने नेता हैं वही आएंगे, नारा लगा करके, झंडा दिखा करके चले जाएंगे। कोई नया नेता वहां 10 लोग आ जाएं। अच्छा, आपको करारा जवाब मिल गया ना रामपुर में? हमको शिवपाल यादव, अखिलेश यादव को छोड़ने का हिसाब मिल गया ना आपको? हमको क्या मिल गया? नुकसान हो गया ना? वो तो सपा को नुकसान हुआ कि हमारा नुकसान हुआ? 167 वोट पाए तो सपा समाजवादी पार्टी का हुआ। समाजवादी पार्टी अगर बहुत तोप थी तो रामपुर काहे नहीं जीत गई? वहाँ तो कह रहे थे प्रशासन का दबाव। हाँ, यहाँ मैनपुरी में नहीं दबाव था। रोज बैठ के रोवत रहना है, चाहे अखिलेश जी हो चाहे रामगोपाल जी, पूरा सपाई रोवत रहना है कि डीएम ये कर रहा है, सीओ ये कर रहा है, एसओ ये कर रहा है। तो रोज तो रोवत रहना है। आप ही लोगों की टीवी अब हम देखते थे चैनल पर कि रोज रोवत रहना। और जीत गए तो कुल रोवाई बंद। अब वो रोवाई ठेल दिल रामपुर में। जब धर्मेंद्र यादव चुनाव हारेंगे तब ईवीएम का रोना रोएंगे। जब धर्मेंद्र यादव चुनाव हारेंगे तो ईवीएम का रोना रोएंगे। रामपुर हारेंगे तो ईवीएम का दोष है। अच्छा, धर्मेंद्र की बात आ गई तो वहां तो आप बड़ा प्रचार किए थे, वो तो गए नहीं थे। मैनपुरी में तो पूरा जोर लगा दिए, गली गली घूमे। अरे उनकी पत्नी लड़ी थी भाई। अगर पत्नी नहीं लड़ी होती तो निकलबो न करता नहीं ऐसी से, यो बता देते ही। पत्नी के वजह से निकले नहीं तो वो भीतर रहता। भीतर रहते और का क्यों नहीं गए? चचेरा भाई लड़ रहा था आजमगढ़, क्यों नहीं गए? रामपुर लोकसभा क्यों नहीं गए? या गोला में क्यों नहीं गए? और वहां क्यों नहीं गए? खाली छूत छोड़ावा बदे रामपुर 1 घंटा बदे चले गए कि कोई न कहे कि खाली वही मैनपुरी हम प्रचार करता। के लड़ने से क्या तो मैनपुरी सीट थी। के लड़त रहा के लड़त रहा मैनपुरी में लड़त के रहा। डिम्पल केकर पत्नी है? अखिलेश जी का। तब हम क्या कहते? हम तो यह बतिया कहते कि उनकी पत्नी नहीं होती तो बहु निकलबे ना करता। कहाँ रहते? भीतर वही एसी में मजा लेते अपना। कहाँ गए एसी में? कहे नहीं, क्यों नहीं एसी से निकले? जब 47 डिग्री टेम्परेचर था तब तो एसी से बाहर लुक लगत रहा। अब पत्नी आ गई तो फिर चले गए। क्यों चले गए भैया? मतलब चचेरा भाई लड़ेगा हुआ नहीं जाएंगे, लेकिन पत्नी लड़ेगी तो घरे घरे घूम के भाई भैया का जान बचाओ, जान बचाओ। मतलब फूट डाल रहे हैं आप फिर से? अरे हम फूट थोड़ा डाल रहे हैं, फूट नहीं, जो सही बात है उसको बता रहे हैं। तो चलिए ये बताइए कि अटल जी के सहारे विलय हो रहा है, जा रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये शिवपाल जी के सहारे समाजवादी पार्टी का विलय होने की तैयारी हो रही है। तो आप अटल जी के सभा में गए। चलिए, अटल जी बड़े व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन माना यह जा रहा है कि नज़दीकियां आपकी बढ़ रही हैं, आप भाजपा से गठबंधन की तैयारी में हैं, अपने बेटों को लोकसभा और एमएलसी बनाने की तैयारी में हैं, अपने मंत्री बनने की तैयारी में हैं। राजा के पता नहीं मुसहरा बन बांट लिए तो हम क्या करें? हमें तो खुदे नहीं पता बा। अब आपके यहाँ कैसे खबर पहुँच गई हमको तो नहीं पता है। कहा जा रहा है कि छोटे बेटे को एमएलसी, अपने मंत्री और बड़े बेटे को 24 में लोकसभा का चुनाव लड़ाना है भाजपा के सिंबल पे। ये बातें हो रही हैं, ये सौदेबाजी हो रही है भाजपा से। ये तो अखिलेशों के यहाँ रहे तो यह बात होता रहा। यह तो अखिलेशों के यहाँ होता रहा।
यही बतिया था अखिलेशों के आते तब वो सब कहता रहा है। अच्छा हम जहाँ जहाँ जिधर खड़े हो जाते हैं बस उधर यही बात आती है, अच्छा। और कहीं कुछ नहीं, छोटे बेटे को एमएलसी, कहीं कुछ नहीं, बड़े बेटे को लोकसभा चुनाव, कहीं कुछ नहीं। अपने कैबिनेट मंत्री। गठबंधन होगा, कहीं भी गठबंधन होगा तो पार्टी है, पार्टी के नेता हैं, काम करेंगे तो उनको हक नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? तब तो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे नहीं लोग पार्टी के नेता तो कौन लड़ेगा? दूसरे लोग लड़ेंगे। मैंने बात हो गई, ये करीब पहुंच गए हैं भाजपा। कहीं कुछ नहीं, अब 3-4 महीना रह जाए तो फिर मिलिएगा तो बताएंगे किधर चल रहे हैं। ये पीला और भगवा नजदीकी पहुंच गई। नहीं, हमारा पीला तो हमेशा आप चाहे जब पाएंगे सोते रहते हैं तो वही मुड़वा के रख लेते हैं। हम इसको जो है एकदम वो देखेंगे, कृष्ण भगवान को देखेंगे, भगवान राम को देखें। एक सवाल है कि राजनीति में भाषा की बात हो रही है। अजय राय जी ने अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस के द्वारा, अलग अलग जगहों पे अलग अध्यक्ष बनाए गए ना। वो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी आती हैं और लटके झटके दिखा के अमेठी से चली जाती। अब वो उनकी बात है, उन्हीं से पूछिएगा। हमारी जो बात है हमसे पूछिए। अब वो कौन झटका दिखाओ दो ना, वही बता सकना भैया। हम झटका वाली बात हम नहीं जानते तो हम काहे बताई, जब हम ओकरे विषय में जानकारिए नहीं है कि लटका झटका का होता है। हम तो मऊ में जो है कि वो बेचते हैं, का नाम है, और खुमचा पर नहीं, वो लट्ठा बेचते हैं। मऊ रेलवे स्टेशनवा पर खुमचा में वो गुड़ वाला या और चना का बना के कैसे बेचते हैं। हम भी एक दिन खरीद के खाए थे, तब जानते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल ये है कि बड़े नेताजी मुलायम सिंह की राह पर छोटे नेताजी अखिलेश यादव चलने को तैयार हो गए हैं और अब वो जनता के बीच में, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में जिले जिले जाकर लोगों से मिलेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। इसके पहले नहीं चलते थे? इसके पहले वो नेता नहीं थे समाजवादी पार्टी के? समाजवादी पार्टी ने शिवपाल को धोखा दिया है। समाजवादी पार्टी अगर दूसरे नंबर के वारिस थे तो शिवपाल जी थे। अगर उनको 17 में मुख्यमंत्री बनाना था तो शिवपाल जी को बनाना चाहिए था। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था तो शिवपाल जी को बनाना चाहिए था। लेकिन अब शिवपाल जी को सब कुछ मंजूर है, तब हम क्या करें? शिवपाल यादव को धोखा दिया और क्या है, नहीं धोखा है। दूसरे नंबर के मुलायम सिंह जी के बाद सपा को मजबूत करने वाले, सपा को सत्ता में पहुंचाने वाले शिवपाल जी थे, दूसरा कोई नहीं था। मानते हैं यहाँ पे? अरे बिल्कुल, हम नहीं, पूरा देश जानता है। हम ही थोड़ा बता रहे, सब लोग आप नहीं मानते हैं। असली उत्तराधिकारी थे। बिल्कुल असली उत्तराधिकारी थे शिवपाल जी, असली उत्तराधिकारी। उनको वो सम्मान मिला नहीं पार्टी में? अब मिला होता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते, मुख्यमंत्री नहीं बने होते। तो किसने खेल कर दिया उनके साथ? अब ये उनकी पार्टी का मामला है, पूछिएगा, पता लगा ये भीतर कौन खेल कर दिया। किसने खेला किया? अब उनकी पार्टी ने खेला किया ना, हम थोड़ा उसमें खेला करने गए थे। नुकसान हो गया उनका। होने दीजिए, अब क्या करें, हम उसको सही करेंगे। अपना खेला सही करने के लिए तो पार्टी बनाए, लेकिन फिर वही घुस गए तो क्या करें। अब कोई संभावना? कोई संभावना नहीं है। शिवपाल यादव की राजनीति अब हम सबका भविष्य देखिए लगा। हम कोई वो क्या कहते हैं, कोई विशेषज्ञ हिला हाथ रेखा देखे के या कोनो ज्योतिष ही हम